आप लोग आई होप फर्स्ट चैप्टर आप लोग समझ गए होंगे. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 EVS क्लास 3 माय बॉडी. अभी इस चैप्टर में आपको क्या बताया जाएगा? आपके शरीर के बारे में इस चैप्टर में समझाया जाएगा. So now let's read the chapter. We can perform so many activities with the help of the different parts of our body. हम बहुत सारी एक्टिविटीज काम अपने शरीर के डिफरेंट पार्ट से कर सकते हैं. ठीक है, वो हमारे को मदद करते हैं काम करने में. Our hands, legs, eyes and mouth can be seen from the outside and are called external body parts. जो हमारे हाथ हैं, पैर हैं, आईज हैं, माउथ हैं, वो हम बाहर की तरफ से देख सकते हैं. इसलिए वो हमारा क्या है? बॉडी पार्ट्स का बाहर की तरफ का बॉडी पार्ट्स. इसलिए उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल. एक्सटर्नल मीन्स बाहरी. एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स. ठीक है. आवर हार्ट, लंग्स, stomach, etc. cannot be seen as they are located inside our bodies. These are called internal organs. तो हमारा जो हार्ट है, लंग्स है, स्टमक, ये सारी चीजें क्या हैं? हमारे शरीर के अंदर हैं. इसलिए हम इनको देख नहीं सकते हैं, पर दे हेल्प अस इन वर्किंग. ठीक है, शरीर को काम करने के लिए भी ये सारी चीजें जरूरी हैं शरीर के अंदर. सो दीज आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. अंदर है इसलिए वो इंटरनल ऑर्गन्स कहलाता है. सो लेट अस लर्न some more about some of our this body parts. ठीक है, अब हम आगे कुछ इन बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. हमारे शरीर का सबसे ऊपर का पोर्शन कौन सा है? That is head. So let's read about head first. The head is the uppermost portion of our body, which has the eyes, ears, nose and mouth. The head is also the place where the brain lies. The brain is a vital part of the body. It controls the functions of the other body parts. तो सबसे पहले क्या हम पढ़ेंगे? हेड के बारे में, जो हमारे शरीर का सबसे ऊपर वाला पोर्शन है. ठीक, अपर मोस्ट पोर्शन. ठीक है, ऑफ आवर बॉडी. उसके अंदर क्या क्या आता है? आईज, ईयर्स, नोज, माउथ. ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनते हैं? हम उसको हेड बोलते हैं. और हेड के अंदर क्या होता है? जो हमारा ब्रेन है, जिससे हम सोचते हैं, समझते हैं. ठीक है, उसके अंदर, हेड के अंदर हमारा ब्रेन भी है. ब्रेन लाइज. हेड इज ऑल्सो द प्लेस वेयर द ब्रेन लाइज, जिसके अंदर ब्रेन है. क्या हमारा ब्रेन का क्या है? इस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का. यदि हमारा ब्रेन खराब हो जाता है तो क्या बोलते हैं हम लोगों को? उसका तो ब्रेन ठीक नहीं है. मतलब वो ठीक से ना सोच सकता है, ना समझ सकता है. ठीक है, तो ब्रेन हमारे शरीर का को फंक्शन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स. ये हमारे शरीर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. कितना मूवमेंट होना चाहिए, कितने बार ब्लिंक करना चाहिए, हर चीज. हम जब च्यू करते हैं तो वो भी ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हाँ च्यू कर रहे हैं. पेट भर गया तो भी वो सिग्नल देता है ब्रेन को कि हाँ हमारा पेट भर गया. सो वो हमारे सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है ब्रेन. नाउ लेट्स गो टू नेक. जस्ट बिलो द हेड इज द नेक. हमारे सर से जस्ट नीचे जो होता है वो नेक होता है. गर्दन को हम नेक बोलते हैं. The neck is very important because it joins the head with the rest of the body. नेक भी हमारा बहुत जरूरी पार्ट है. वो क्या करता है? हमारे शरीर के अदर पार्ट्स से और हेड को ज्वाइन करता है. क्या करता है? नेक का क्या काम है? The neck help us to move our head and look at things around us. नेक हम क्या करता है?
नेक हेल्प करता है हेड को मूवमेंट में। इधर से उधर जब आप सर घुमाते हो तो किसके थ्रू घुमाते हो? नेक से। तो नेक का क्या काम है? वो हेड को कनेक्ट करता है हमारे अदर बॉडी पार्ट से और वो हेल्प करता है हेड को इन द मूवमेंट, चारों तरफ घुमाने में, जिससे कि हम हमारे चारों तरफ जो सामान है, चीजें हैं, उन चीजों को हम देख सकें। नाउ विल रीड अबाउट लिम्स। लिम्स मीन्स अपना जो अंग है जिसके थ्रू हम काम करते हैं, ठीक है। तो our limbs help us to do various activities and move from one place to another. Our arms are the upper limb and our legs are the lower limb. Our palm, fingers, wrist, forearm, elbow, and the upper arm together form the upper limbs. We can perform various activities like writing, clapping, and holding with our upper limbs. Limbs क्या करता है? जो हम हाथ और पैर है, ये इसको हम limbs बोलते हैं, ठीक है। Our limbs help us to do various activities. हमें बहुत सारे काम करने में मदद करता है। जैसे कि हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो मूवमेंट में हेल्प करता है। किसी चीज को पकड़ना हो, दौड़ना हो, चलना हो, हर चीज, इन सब चीजों में हमारे लिम्स जो हैं हमारी मदद करते हैं। आर्म्स जो है हाथ, ये हमारा ऊपरी शरीर का ऊपर का लिम्ब है, ऊपरी ऊपरी अंग है, उसको कहते हैं अपर लिम्स। एंड आवर लेग्स आर द लोअर लिम्स, और पैर जो है लोअर लिम्ब है। तो अपर लिम्ब में क्या क्या आता है? पाम, ठीक है, fingers, wrist, forearm, elbow and upper arm. forearm का मतलब क्या हो गया? forearm जो हमारा जो wrist और केहूनी के बीच का पोर्शन होता है उसको हम forearm बोलते हैं, और केहूनी से लेके कंधा तक के पोर्शन को हम upper arm कहते हैं। इन सारी चीज को मिला के हमारा upper limb बनता है। ये हमारे किस काम का आता है ये upper limb? वेरियस एक्टिविटीज, किस चीज में? राइटिंग, लिखने के काम में, क्लैपिंग, होल्डिंग थिंग्स, ईटिंग, ये सारी काम करने में ये हमारा अपर लिम्ब हेल्प करता है। और नीचे का पोर्शन क्या हो गया अब तक? लोअर लिम्ब। तो उसमें क्या क्या आता है? आवर फुट, टो, एंकल, नी एंड थाई टुगेदर आर पार्ट्स ऑफ लेग एंड फॉर्म आवर लोअर लिम्स। ये सारी चीजें मिलकर के हमारा लोअर लिम्स बनाता है। बोथ आवर लेग help us to run, play, jump and walk. ये जो हमारे दोनों पैर हैं, both our legs जो हैं, ये हमें हेल्प करते हैं किस चीज में? रन करने में, खेलने में, जंप करने में, चलने में, बैठने में, इन सब चीजों में ये हमें हेल्प करते हैं। एंड we use both our upper limbs and lower limbs for activities like swimming and dancing. ठीक है, ये दोनों चीज की जरूरत पड़ती है हमें, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, इन दोनों सम एक्टिविटीज को करने में दोनों लिम्ब को हम यूज करते हैं। कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग एंड डांसिंग। टॉर्सो। टॉर्सो जो हमारा है वो बॉडी का वो पार्ट है जो हमारे नेक और लोअर लिम्ब के बीच का पोर्शन है, ठीक है। लोअर लिम्ब मीन्स पैर से ऊपर और गर्दन से नीचे के पोर्शन को हम टॉर्सो बोलते हैं, वो होता है धड़, ठीक है। ये जो पोर्शन होता है तो वो टॉर्सो में क्या क्या आता है? हमारा चेस्ट हो गया, स्टमक हो गया, ये पोर्शन जो आता है हमारा टॉर्सो में आता है। सो द टॉर्सो इज द पार्ट ऑफ आवर बॉडी बिटवीन द नेक एंड द लोअर limbs. It consists of our chest, abdomen and back. The chest consists of the heart and the lungs.
which are protected by the rib cage. Abdomen is the portion below the rib cage. It consists of the stomach, liver and intestines. जो टॉर्सो क्या है हमारा, वो हमारे गर्दन से और नीचे वाला लोअर लिम्ब पैर के बीच का पोर्शन को हम टॉर्सो कहते हैं। उसमें क्या क्या आ गया हमारा, चेस्ट आ गया, एब्डोमेन आ गया एंड बैक। और चेस्ट के अंदर क्या होता है हमारा, हार्ट, दिल होता है, और क्या होता है, लंग्स होता है जिसे हम सांस लेते हैं। ठीक है। और ये जो हार्ट एंड लंग्स है इसको प्रोटेक्ट, ये ऊपर की तरफ जब आप अपने चेस्ट को टच करोगे तो बोन्स जैसे लगते हैं, वो क्या है, रिब केज है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हार्ट लंग्स इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक रिब केज की तरह है। आप नीचे वो डायग्राम में देख सकते हो, वो बोन से पूरा बना हुआ है। वो क्या करता है, हमारे हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। रिब केज, वो पंजड़ा जो जिसको बोलते हैं हम। ठीक है। और एब्डोमेन इज अ पोर्शन बिलो रिब केज। रिब केज से जब नीचे थोड़ा चलोगे तो वो पोर्शन को हम बोलते हैं रिब केज है। इसमें क्या आता है हमारा, पेट, स्टमक आता है, लीवर आता है, इंटेस्टाइन आता है, ये सारी चीजें मिलकर एब्डोमेन बनता है। अब हमने क्या देखा, हमने तो ऑर्गन्स के बारे में देख लिया, लिम्स देख लिया, और हमारे कुछ कुछ जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया। नाउ वे किस चीज से बने हुए हैं, इसके अंदर हमारे ये जो होता है बोन्स हैं एंड मसल्स हैं। सो लेट्स रीड अबाउट बोन्स एंड मसल्स। बोन्स मतलब हड्डियां, और मसल्स जो होता है मांसपेशियां। आप जो ऊपर से आप हाथ टच करते हो तो आपको जो पोर्शन सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है, दैट इज मसल्स, एंड हार्ड पोर्शन इज bone. If we try to squeeze our left wrist with our right band, we can feel something hard below our skin. जब हम अपने हाथ को दबाते हैं तो लगता है अंदर में कुछ कड़ा सा चीज है। These hard portion of our body are the bones. जो hard portion है वो क्या है हमारे शरीर का, वो bone है। We can feel bones at our elbow, ribs, knuckles, forehead, knees, etc. जब हम शरीर को टच करेंगे ना, तो एल्बो को टच करोगे, रिब को टच करोगे, नकल्स और फोरहेड को, नी को, इन चीजों को टच करोगे तो आपको लगेगा वो बहुत हार्ड सा पोर्शन, सख्त सा पोर्शन है। ये क्या है हमारे शरीर का, ये बोन है। ये क्या करता है बोन, द बोन गिव शेप टू आवर बॉडी। हमारे शरीर को एक ढांचा देता है, शेप देता है, या ये शरीर ऐसा होना चाहिए। Our bone also protect the softer portion of our body and the internal organs. ये क्या करता है, हमारे शरीर का जो सॉफ्ट पोर्शन है उसको भी वो प्रोटेक्ट करता है, और हमारे शरीर के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। आपने देखा ना, रिब केज है, रिब केज हमारे हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब केज है, वो हार्ट पोर्शन है, वो तो उस चीजों को प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन है, उसके अंदर जितने आपके अंदर के पोर्शन है, तो ऊपर से आप टच करोगे तो सख्त पोर्शन, तो इस ब्रेन जो है इसके अंदर है, उन चीजों को प्रोटेक्ट करता है। मसल्स आर द लेयर ऑफ फ्लैश अटैच टू द बोन्स। और ये जो आप फ्लैशी पोर्शन आप जो ऊपर से छूते हो हल्के से, तो आपको सॉफ्ट पोर्शन रहता है, वो दैट इज कॉल्ड मसल्स। वो हमारे फ्लैश है, वो मांस का मांस है। मसल्स आर द लेयर ऑफ फ्लैश अटैच टू द बोन, वो बोन से अटैच्ड है। मसल्स का क्या काम है, मसल्स कंट्रोल वेरियस मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का बहुत सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है मसल्स। मसल्स गिव्स अस स्ट्रेंथ, हमें शक्ति देती है। वी एक्सर्ट फोर्स, जब हम फोर्स जोर लगाते हैं, एक्सर्ट फोर्स में जब हम जोर लगाते हैं इन ऑन एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ आवर मसल्स। We exert force on the object with the help of our muscles. हम किसी भी चीज पे जब जोर लगाते हैं वो उसमें हमारा मसल्स यूज होता है।
जब हम हंसते हैं, when the muscles of our face help us smile, talk and eat. जो हमारे चेहरे का मसल्स है वो हमें हेल्प करता है स्माइल, हंसने में, टॉक करने में, बात करने में, खाने में, इन सब चीजों को। जब आप माउथ खोलते हो तो क्या होता है, ये लगता है ना कुछ स्किन जो है खिंच रहा है, दैट दीज ऑल आर मसल्स। तो ये मसल्स हमारे शरीर में क्या करता है, हेल्प करता है टू हेल्प अस टू स्माइल, टॉक, ईट, इन सब चीजों पे जो फेस मसल्स है वो हेल्प करता है। अच्छा, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे जो एडल्ट शरीर होती है उसमें कितने बोन्स होते हैं? देयर आर अ टोटल ऑफ 206 बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि हमारे बॉडी पार्ट्स। नाउ टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम अपने बॉडी पार्ट्स का देखभाल नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, हम हेल्दी नहीं रहेंगे, फिर हमें जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हमारे अपने शरीर का देखभाल करना। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे फिट एंड हेल्दी। हम शरीर की देखभाल करें ताकि हम फिट रहें, तंदुरुस्त रहें और हेल्दी रहें। ठीक है, वी शुड टेक बाथ डेली। कैसे कर सकते हैं इन चीजों को हम अपना हेल्दी और साफ सुथरा रहने के लिए? वी शुड टेक बाथ डेली, हर दिन नहाना चाहिए। ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, 2 बार दिन में, दिन भर में 2 बार, सुबह मॉर्निंग एंड नाइट वी शुड ब्रश आवर टीथ। वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, खाना खाने के पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए। ये सारी चीज तो हो गया हमें टू keep ourselves clean and healthy. It's very important. Now, most important thing is physical activities. Physical activities keep our body healthy. जब हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिव रहते हैं, लेजी नहीं रहते हैं, तो वो हमारे शरीर को हेल्दी रखता है। Our diet should also be healthy and it should include a lot of green vegetables, fruit, milk, grains, etc. हमारा खाना भी हमारे को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम अपने डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड करना चाहिए, फ्रूट्स, मिल्क एंड ग्रेन्स। ये सारी चीज़ें, ग्रेन्स का मतलब कि अनाज, जो मतलब व्हीट, राइस, दीज ऑल थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड वी शुड इंक्लूड ऑल दिस फूड इन आवर meals. We can practice simple stretching and breathing exercise to keep ourselves fit. हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमें सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए टू कीप आवरसेल्फ फिट। तंदुरुस्त रखने, अपने शरीर को रखने के लिए कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए हर दिन, हर किसी को। विच पार्ट, विच आई एम नॉट going to touch upon those things. Please read from your book what all stretching exercise are necessary for our body, which you read from your book. Recap what all we have read in this chapter. हमारा ह्यूमन बॉडी है वो किस चीज से बना हुआ है? That is bones and muscles. These are the things from which our human body is made up of. ह्यूमन बॉडी के कितने पार्ट हमने पढ़े हैं? हेड, नेक, लिम्स एंड टॉर्सो। हेड में क्या क्या हम है? ब्रेन है, ईयर्स, नोज, आईज एंड माउथ, एंड ये सारे मिलके हमारा हेड का पोर्शन बनता है। नेक क्या करता है? नेक ज्वाइन करता है हमारा हेड को अदर बॉडी, टॉर्सो से, अदर बॉडी पार्ट से हेड को ज्वाइन करता है और हेड के मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, देन हमारा लिम्स आ गया, अपर लिम एंड लोअर लिम। अपर लिम में क्या आता है? हमारा हैंड आ गया, उसके पार्ट्स हैं, दैट इज कॉल्ड अपर लिम, एंड देन लोअर लिम आर लेग, एंड बोथ अपर लिम एंड लोअर लिम टुगेदर मिलके भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे स्विमिंग हो गया, डांसिंग। इन चीजों के लिए हमें दोनों चाहिए, अपर लिम भी चाहिए एंड लोअर लिम भी चाहिए। एंड देन हमारा क्या गया? टॉर्सो, मीन्स जो हो गया गर्दन से और लोअर लिम के बीच के पोर्शन को हम टॉर्सो बोलते हैं, उसको धड़, जिसके अंदर हमारा
स्टमक आ जाता है, चेस्ट आ जाता है। चेस्ट में क्या क्या है हमारा? चेस्ट में हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, एंड उन चीजों को वो हमारा क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स है। उस चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है हमारा? रिब केज है, जो बोन्स का बना हुआ है, जो हमारे हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। और जब हम रिब केज के नीचे जाएंगे तो वो पोर्शन क्या आता है? एब्डोमेन। एब्डोमेन में क्या आता है हमारा? क्या कहते हैं? स्टमक आ गया, लीवर आ गया, इंटेस्टाइन्स, दीज ऑल मेक्स एब्डोमेन पार्ट। ठीक है। तो हमारे शरीर में बहुत सारी चीजों को मिलके हमारा शरीर बना हुआ है। सो हमें इन अपने शरीर को का टेक केयर करना भी बहुत जरूरी है। इन चीजों का केयर करना हमारे बॉडीज को इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे हम केयर करते हैं अपने बॉडी को? तो बाय कीपिंग इट क्लीन, साफ सुथरा रखना चाहिए, ब्रश करना चाहिए रेगुलरली, वॉश करना चाहिए, नहाना चाहिए, हैंड वॉश, एंड मील्स के बाद हैंड वॉश करना चाहिए। These are important to keep our body clean. And then physical activity also important for the strength of the body. So हमें exercise करना चाहिए regular. ठीक है. So these are things which we have read in this chapter. I hope you have understand the lessons. Thank you.